मैंने जैसे नहीं लग रहा है ये साइन। ये क्या है? सोवियत के टाइम की मेट्रो है यार, देखते हैं। मैं तो पहली बार ही देखूंगा। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। This is the lunch. It has But chicken. this is not spicy, not like in your country, you know. Do you know? I Yeah, probably I know you're from India, yeah. सो हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है और मेरे इस नई वीडियो में भी बहुत बहुत स्वागत है, और इस नए दिन में भी। तो कल रात को तो यार काफ़ी लेट हो गया था। वीडियो मैंने पता नहीं कहाँ चालू हुई, कहाँ ख़त्म हुई, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बाकी हॉस्टल तक मैं पहुँच गया था कल, उसकी बात मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ये था मेरा हॉस्टल। काफ़ी अच्छा हॉस्टल है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में है, पर आपको एमिनिटीज़ थोड़ी अच्छी मिल जाती है यहाँ पे। कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत मिसमैनेज्ड हैं, पर मैंने इसलिए चूज़ किया था इसे यार, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं काफ़ी लेट नाइट आऊँगा, तो फिर मुझे थोड़ा सा अच्छा हॉस्टल चाहिए जहाँ पे ज़्यादा चीज़ें समझनी ना पड़े और मैं आराम से आराम कर सकूँ और अगले दिन की फिर शुरुआत अच्छे से कर सकूँ। तो इतना आराम किया मैंने कि अभी 12:30 बज रहे हैं यहाँ पे। कुछ पैसे निकलवाने हैं मुझे ATM से, कुछ सोम निकलवाने की सोच रहा हूँ मैं अभी आगे जा कर के। यहाँ से 1 किलोमीटर का रास्ता है, मैं वहाँ जाऊँगा, फिर उसके बाद मेट्रो पकड़ूँगा, वापस से पीछे जाना है मेट्रो के लिए। तो ये अभी थोड़ा लंबा काम है, इसके बाद देखते हैं कहाँ कहाँ पर जाना होता है मेरा। कल की यदि मैं बात करूँ तो कल रात में मैं यहाँ आ गया था, बट इसका ना एड्रेस नहीं मिल रहा था। मैंने सिम भी परचेज़ कर ली थी, मैंने टैक्सी भी बुक कर ली थी वहीं से, एयरपोर्ट से ही। टैक्सी मुझे महंगी पड़ी, सिम आई गेस मेरे को उतनी महंगी नहीं पड़ी। सिम भी महंगी थी पर उतनी महंगी नहीं पड़ी। तो टैक्सी मैंने बुक करी थी मेरे ख्याल से कुछ 700 रुपये की, 11 किलोमीटर के लिए। तो थोड़ी एक्सपेंसिव साइड में थी, बट हाँ स्टिल रात का समय था और मुझे यहाँ पे आना था और काफ़ी लेट हो चुका था। मैं रात के 12:30 1 बज रहे थे। फिर हुआ ये कि रात में भाई मेरे को एड्रेस नहीं मिल पा रहा था कि भाई कहाँ पे है, क्या है। ड्राइवर को भी नहीं पता चल रहा था और उनको इंग्लिश आती नहीं थी। थैंकफुली उसमें नंबर मुझे दिख गया था, बाद में उन्होंने सेंड कर दिया था। तो फिर उस नंबर पर कॉल किया तो पता चला कि वहाँ तक टैक्सी नहीं जा सकती, तो वॉक करके जाना था। तो ड्राइवर यार बहुत शानदार था यार, वो उसने मेरा बैग खुद ही उठाने लग गया। तो मैं उसको मना किया, नहीं भाई मैं उठा लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने इसको 2 दिन के लिए बुक किया था। कल मेरा चेकआउट है यहाँ से, और एक्सटेंड करने का मेरा मन है नहीं अभी, क्योंकि कल फ्राइडे है। फ्राइडे के बाद वैसे भी अधिकतर चीज़ें बंद हो जाती हैं, जो कुछ 1-2 मुझे काम थे वो मेरे नहीं हो पाएंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी ये सिटी यार बहुत क्लीन है, मतलब आप यदि देखोगे, ये देखो बहुत क्लीन है यार ये वाला एरिया, बहुत ही ज़्यादा। और सड़कें वगैरह, गाड़ियाँ तो यहाँ जो रेव करते हैं यार लोग। कल रात को भी वो टैक्सी वाला भाई साहब क्या तो गाड़ी रेव करता था वो भी। अभी मैं सड़क पे चल रहा था तो यहाँ पे ना आपको हर तरीके की गाड़ी दिख जाएगी, मतलब एक्सपेंसिव से लेकर के एकदम क्लासिक ओल्ड गाड़ियाँ। पर मैंने एक चीज़ देखी, यहाँ पे शेवरले की बीट काफ़ी है। ये देखिए शेवरले की बीट यहाँ पे हर 2-3 सेकंड में आपको दिख जाती है। बाकी भी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे, और मैंने कल रात से मैं नोटिस कर रहा हूँ शेवरले की बीट बहुत है। और फिर उसमें वो ज़ोर का म्यूज़िक लगा देते हैं, बेस वाला। बढ़िया सिस्टम है। इनकी बसेस भी मैंने देखी है, आगे बस स्टॉप है, तो बस भी लेने का मेरा मन तो है, लेकिन अभी मुझे सबसे पहले निकलवाने पड़ेंगे पैसे। अभी पैसे निकलवाते हैं और फिर उसके बाद बस के भी मज़े लेते हैं। मुझे मेट्रो भी लेनी है, इनकी सोवियत के टाइम की है मेट्रो, तो उसको भी एंजॉय करेंगे आगे चल करके। ये है ऐसा कुछ, यहाँ पे कहीं पे है आगे चौराहे में ATM, तो उसको अपन देखते हैं कहाँ पे है भाई। एक तो क्या है कि जैसे यहाँ पे ना ये ख़त्म हो गया पाथ, तो इंडिया में क्या आदत है कि आप ऐसे करके निकल सकते हैं। इंडिया का हिसाब यहाँ नहीं चलेगा भाई, यहाँ पे आपको प्रॉपरली फुटपाथ से ही चलना पड़ेगा। देखते हैं यहीं कहीं होना चाहिए ATM। अपने यहाँ जैसे कोचिंग क्लासेस होती है ना, ये यहाँ पे हैं। इंग्लिश की क्लास, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, सही है भाई। धूप काफ़ी तेज़ है, थोड़ी देर से सोच रहा हूँ कि कैप निकाल लूँगा अपनी।
और ये मैंने एक कार्ड बनवा लिया था नियो का एक्स। आपको मालूम होगा कि यदि आप बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं तो इसमें आपके ना ऐसे बाकी चार्जेस नहीं कटते। ये जो चार्ज कटा है ये एक्चुअली मैं जिस बैंक से मैंने निकलवाया इस बैंक के थ्रू कटा है, नहीं तो ये चार्ज भी नहीं कटता। और अभी क्या है, मुझे इमरजेंसी में चाहिए थे पैसे, तो बस अभी निकलवा लिए। बाद में मैं चेक करूँगा कि किस में आपको कम पड़ते हैं। तो 6000 लगभग के हो जाते हैं 42 रुपीज़, 40 रुपये के आसपास, 40-50 रुपये उन्होंने ऊपर से लिए हैं बस। मेरे हिसाब से ठीक ही है। 4 लाख रुपये निकलवाएँ। ये है इनकी करेंसी सोम, ये कुछ ऐसी दिखती है, कुछ इस तरीके से है। अरे थोड़ा थोड़ा बैटमैन जैसा नहीं लग रहा है ये साइन? ये क्या है? इसमें बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये समरकंद या तरमेज़ की फ़ोटो लगी हुई है इसमें। समरकंद में भी एक ओल्ड सिटी है शायद, या तो ये वो है या तो ये तरमेज़ है, इन दोनों में से कोई एक है, या कुछ और भी हो सकता है। इनके पास बहुत है यार, क्योंकि सिल्क रूट पे था ना ये, तो आगे खैब है, बुखारा बहुत सारी चीज़ें। अभी अब पैसे निकलवा लिए हैं। अब मैं यहाँ से सोच रहा हूँ कि आगे की तरफ निकलूँगा। अब मैं यहाँ से निकलूँगा मेट्रो पकड़ने, सोच रहा हूँ थोड़ा सिटी के अंदर जाऊँ। अभी सिटी में मुझे 1-2 काम थे तो वो काम करने हैं। आगे एक और चीज़ मैंने प्लान करी है, मतलब देखते हैं वो हो पाती है कि नहीं, वो मैं आपको आगे चल के ही बताता हूँ। हाँ, एक और बात, मैंने काउच सर्फिंग काफ़ी यहाँ पे ट्राई करी थी कि मुझे काउच सर्फिंग मिल जाए। तो पहली बात तो यार मैं अभी तक वेरीफाइड था नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक काउच सर्फिंग करी नहीं थी। तो शुरू में तो इतने रिस्पॉन्सेज आ नहीं रहे थे, मतलब आ भी रहे थे तो बड़ी मुश्किल से कुछ आते थे। फिर वेरिफिकेशन लिया तो काफ़ी रिस्पॉन्सेज आने लग गए, पर उसमें भी बात नहीं बन पाई, क्योंकि जब तक मैंने वेरिफिकेशन लिया तब तक काफ़ी टाइम हो चुका था। तो जनरली लोग जब इतना टाइम हो जाता है तो फिर अचानक से आपको काउच सर्फिंग मिलना पॉसिबल नहीं होती है। तो ठीक है, बट उसके सिर्फ यही यूज़ नहीं है कि आप उससे काउच सर्फिंग भी कर सकते हैं, उसमें और भी चीज़ें होती है। आप लोगों से कांटेक्ट बना सकते हैं, लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं। लाइक एक पर्सन थे, उनसे मैंने कांटेक्ट किया था, तो उनके पास मुझे होस्ट करने का तो टाइम नहीं था, उनके जो भी रीज़न थे वो शायद यहाँ पे नहीं थे, बट उन्होंने कुछ वेबसाइट्स मुझे बता दी थी कि जिसके थ्रू मैं बहुत सारी चीज़ें बुक कर सकता हूँ, लाइक ट्रेन, आई गेस, और भी कुछ था उसमें। तो मतलब उन्होंने पूरी मेरे को वेबसाइट भेज दी थी। फिर कुछ लोगों ने मुझे उसमें हेल्प कर दी थी कि भाई आपको यदि मैप्स चाहिए तो आप इस तरीके से मैप्स को डाउनलोड कर सकते हैं, आप Yandex को यूज़ करें, ये करें वो करें, मतलब आपकी हेल्प भी कर देते हैं लोग। ज़रूरी नहीं है कि आपको होस्ट ही करें, बट बाकी भी आपकी हेल्प हो जाती है उसके थ्रू। यहाँ से वापस जा रहा हूँ। सोवियत के टाइम की मेट्रो है यार, देखते हैं। मैं तो पहली बार ही देखूँगा, और यदि आप पहली बार देख रहे हैं, आओ देखते हैं सोवियत के टाइम की मेट्रो भाई। मैं थोड़ा सा फर्स्ट इम्प्रेशन आपको बताऊं, वैसे अभी मैं ज़्यादा लोगों से मिल नहीं पाया हूँ, पर जितने भी लोगों से मिला हूँ यार, अच्छी कंट्री है, मतलब शांत लोग हैं, ज़्यादा कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा, आराम से सब चीज़ें चल रही हैं। अरे हाँ, मैंने तो आपको एक बात बताई नहीं। कल क्या हुआ कि जब मैं वहाँ से निकला, एयरपोर्ट पे पहुँचा, अब मुझे दोबारा से आपका इमिग्रेशन, सिक्योरिटी, कस्टम्स वगैरह ये सब चीज़ें दोबारा करवानी थी। अब भाई साहब मैं लगा लाइन में, अपना सबसे पहले पासपोर्ट कंट्रोल में, इमिग्रेशन ही कह लीजिए उसको। भाई साहब मैं पासपोर्ट कंट्रोल में लगा, उन्होंने मेरे से कुछ नहीं मांगा, उन्होंने बस मेरा पासपोर्ट देखा, मेरा बोर्डिंग पास देखा, और उन्होंने मेरे को कुछ तो भी बोला कि टिकट ऐसे करके वो कुछ कह रहे थे। तो मुझे लगा कि क्या टिकट पूछ रहे हैं, वो कहने लगे कि कुछ तो भी उन्होंने बोला कि अलमाटी टू दिल्ली और ऐसे करके कुछ, मतलब दिल्ली उन्होंने आखिरी में बोला। मुझे लगा रिटर्न टिकट मांग रहा है क्या, मैंने बोला रिटर्न टिकट, तो कहते हैं नो वीज़ा। मैंने वीज़ा दिखा दिया उनको, उन्होंने वीज़ा देख लिया और उन्होंने स्टैंप लगा दिया पासपोर्ट में। उसके बाद अभी सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं होती, उसके बाद मेरा सिक्योरिटी नहीं हुआ, मैंने बैग उठाया, सिम कार्ड ली, टैक्सी बुक करी, मैं चला गया, कंट्री में एंटर हो गया मैं इनके। इन्होंने कुछ भी नहीं पूछा मेरे से। और आपको तो मालूम ही होगा, आपने वीडियो देखी होगी कि मेरा कज़ाकिस्तान में भी कुछ भी नहीं हुआ था, और यहाँ पर तो गज़ब ही हो गया। मतलब कुछ पूछा ही नहीं, ना होटल बुकिंग पूछी, ना रिटर्न टिकट पूछी, कुछ नहीं पूछा, सिक्योरिटी नहीं हुई मेरी। बस जाओ। ये बड़ा अजीब सा था कल का एक्सपीरियंस है। जिनका फ्रेश पासपोर्ट है, भाई साहब उज़्बेकिस्तान आओ, यहाँ पे आपको मज़ा आ जाएगा। चीज़ें भी सस्ती हैं और
फ्रेश पासपोर्ट होने के बावजूद भी आपसे ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाएंगे, बल्कि उल्टा मेरे साथ तो इंडिया में ज़्यादा हो गया था। बहुत देर तक तो वो जहाँ बैग में दे रहा हूँ चेकड इन बैगेज, वही देख रही है मेरा पासपोर्ट कि भैया फ्रेश पासपोर्ट है। और ये सिक्योरिटी में मेरे जूते उतरवा लिए ज़बरदस्ती में। खैर उसका बाद में मुझे मालूम पड़ा था कि किसी के जूतों में सिगरेट निकली थी, सिगरेट क्या लाइटर निकला था। और मेरे जूते थोड़े हैं भी बड़े। 1 लाख सोन का नोट है मेरे पास, तो पता नहीं उसमें मेरे को मेट्रो मिलती है नहीं मिलती है, क्योंकि दिल्ली में तो ऐसा होता है कि भाई साहब आपको इतने सारे पैसे डलवाने होते हैं। बड़े नोट से आपको यदि चीज़ें करनी है तो आपको कार्ड लेना पड़ता है। अब यहाँ पे क्या सिस्टम है, इस सिस्टम को समझते हैं, उनका भी सिस्टम देख लेते हैं भाई क्या सिस्टम है। तो चलो चले। ये है भाई इनकी बसेस, इस पर भी बैठेंगे, एक बार बैठेंगे इस पर भी। और अभी मेरे को मेट्रो थोड़ा इजी पड़ेगी मेरे को जहाँ जाना है वहाँ के लिए। अभी काफ़ी आगे तक तो मैं आ गया था, लेकिन अभी भी मुझे पुष्किन मेट्रो नहीं मिल रहा है। पुष्किन मेट्रो कहाँ पे है? हाँ हाँ, अभी उनके पास शायद से चेंज नहीं है, तो मैं अभी वही समझ रहा था। पहले मेरे को लगा फ्री है क्या। I don't even understand. This is the watch. It has to But be. this is not spicy, not like in your country. You know, I Yeah, probably you're from India, yeah.